So this video is about basically Essentialism book by Greg McKeown. आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये बुक के बारे में ये एक शॉर्ट गाइड सी है और इसके की आइडियाज़ के बारे में है, जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो। सो सीधा इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो जो ये एसेंशियलिज्म बुक है ये बेसिकली बात करती है कि हमारी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं वो फालतू हैं। हम फालतू एक्टिविटीज़ जो हमें पसंद भी नहीं है करना, जिससे हमारी कोई फुलफिलमेंट नहीं होगी, हम उस पर ध्यान देते हैं। और बेसिकली ऑथर कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एसेंशियलिज्म की बेसिक डेफिनेशन इन्होंने ये दी है, इट्स नॉट अबाउट हाउ टू गेट डन मोर, इट्स अबाउट गेटिंग द राइट थिंग्स डन। मतलब सही चीज़ों को करना, जो चीज़ें तुम्हारे लिए फुलफिलिंग है उन चीज़ों पर ही टाइम डालना। क्योंकि दिन में हमारे पास 24 घंटे ही हैं। लाइफ जितनी तू सोच रहा है उससे छोटी है, बड़ी नहीं है कोई लाइफ। जितना तेरे को आइडिया है लाइफ छोटी है, उससे भी छोटी ही है लाइफ। ठीक है, एक हमारे पास आइडिया होता है कि लाइफ छोटी है, तूने बहुत बार सुना होगा। अब वो जो तेरे दिमाग में आइडिया है उससे भी छोटी है लाइफ। और तो हम सारी चीज़ें जो है दुनिया में, सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते। तू पढ़ाई भी कर ले, तू जिम भी कर ले, तू ट्यूशन भी जा ले, फिर सेल्फ स्टडी भी कर ले, फिर यूट्यूब चैनल भी चला ले, इतना सब कुछ तू नहीं कर सकता। मैंने कोशिश करी है, मैं खुद नहीं कर पाया। मेरा 1 साल इसी चीज़ में वेस्ट हुआ है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। नहीं कर सकता तू ट्राई करके देख ले खुद, तू नहीं कर पाएगा इतनी सारी चीज़ें। तो जो बेसिक सोल्यूशन इसका दिया है वो है रिमूविंग, एडिंग नहीं, रिमूविंग। ऐड करने से कुछ नहीं होगा, रिमूव करेगा तभी तेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, तभी तेरे को वो चीज़ें पता लगेंगी जो तेरे लिए फुलफिलिंग है। सो अगर तू बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, तू स्कूल भी जाता है, तो ट्यूशन्स भी जाता है, तो जिम भी जाता है, तुझे यूट्यूब चैनल भी चलाना है, तुझे ऑनलाइन पैसा भी कमाना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो तुझे इनमें से थोड़ी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तभी तू बची हुई चीज़ों में प्रोग्रेस करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायग्राम है एसेंशियलिज्म का। जितनी तू एक्टिविटीज़ ज़्यादा ऐड करेगा, तू हर एक्टिविटी में उतना ही कम प्रोग्रेस करेगा। और जब तू थोड़ी एक्टिविटीज़ ही रखेगा तब तू उन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। सपोज़ अगर तू एक एक्टिविटी पे ही ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, तो तू बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। वेयर एज़ अगर तू पढ़ाई के साथ साथ 4 और एक्टिविटीज़ पे ध्यान देगा तो तेरी प्रोग्रेस सब में थोड़ी थोड़ी रहेगी, बट जब तू एक पे ध्यान देगा तब बहुत ज़्यादा रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इट्स बेसिकली परस्यूट ऑफ लेस बट बेटर। जितनी भी तू चीज़ें करे, कम चीज़ कर, बट जो कर रहा है अच्छे से कर। ये है इसका पॉइंट। हाँ, तो ये बुक बेसिकली इसी आइडिया के ऊपर है कि हाउ टू बिकम एन एसेंशियलिस्ट। एसेंशियलिस्ट एक वो पर्सन जो एसेंशियलिज्म मतलब लेस बट बेटर की क्या कहते हैं कि आइडियोलॉजी फॉलो करता है, क्योंकि हर किसी को अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हर किसी को करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत शोर है, बहुत फालतू चीज़ें हैं। इन फालतू की चीज़ों को हटाओ ज़िंदगी से, तभी ज़िंदगी में मज़ा आएगा, तभी ज़िंदगी अच्छी होगी। तो अब अगर तेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुझे सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी से फालतू एक्टिविटीज़ तुझे हटानी है, ये पॉइंट है मानने से। सो अब तू कैसे चुन सकता है वो एक्टिविटीज़ जो तुझे चाहिए। सो उसके लिए एक ही बेसिकली सवाल है, विच प्रॉब्लम डू आई वांट टू सॉल्व। तो प्रॉब्लम्स तेरे को मिलेंगी। प्रॉब्लम्स अब तेरे ऊपर है कि तुझे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या तुझे पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या यूट्यूब से रिलेटेड करनी है, या किसी और चीज़ से रिलेटेड करनी है। प्रॉब्लम तो है, पर तेरे को कौन सी प्रॉब्लम अच्छी लग रही है, कौन सी प्रॉब्लम तू सॉल्व करना चाहता है। पॉइंट यही है, पॉइंट इसी बात पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ और जर्नल कर, तब तुझे पता लगेगा, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स अच्छी लगती है, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, जिससे तेरे को एक्टिविटीज़ पता लग जाएंगी। हाँ, तो बेसिकली यही बात है कि अपनी ज़िंदगी से फालतू का शोर हटा,
जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पे ध्यान दे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है ऑथर ने कि एक बंदा था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बट उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था, बट काम की वजह से वो अपने बच्चे को होने वाले दिन भी नहीं आ पाया। और वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो लोगों को मना नहीं कर पाता था, वो नो नहीं बोल पाता था। और मे बी तू भी नो नहीं बोल पाता लोगों को, तू मन से करना चाहता नहीं है वो चीज़, तू कहीं जाना नहीं चाहता, बट तू किसी को बुरा ना लग जाए इसलिए नो नहीं बोल पाता। सो मेरे दोस्त, नो बोलना सीख, ना मना करना सीख। इससे देख किसी को बुरा नहीं लगता, ये तेरे सिर्फ दिमाग में चीज़ है। बहुत एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में वो आ सकती है दरार, बट वो दरार हट जाएगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तेरे को कहीं नहीं जाना, कुछ काम नहीं करना तो मना कर दे। कब तक दूसरों के लिए ज़िंदगी जिएगा, कब तक दूसरों के ओपिनियन के लिए ज़िंदगी जिएगा, खुद के लिए ज़िंदगी जी। नो बोलना सीख। ये दूसरी चीज़ है जो बहुत अच्छी एसेंशियलिज्म बुक में बताई। हाँ, तो यही है इस बुक में। एसेंशियलिज्म बहुत बढ़िया बुक है, तुझे भी रीड करनी चाहिए। आई होप तेरे को ये छोटी सी जो मैंने थोड़ा बहुत बताया एसेंशियलिज्म के बारे में वो पसंद आया हो। और तेरे से अब मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।